बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, पता नहीं उनका क्या मसला है, कोई नफसियाती प्रॉब्लम है कि जब तक उन्हें कोई रोज़ाना आईना ना दिखाए, उन्हें कोई शर्म ना दिलाए, तो उन्हें नींद नहीं आती। यार वो हमारे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं, कुछ लोग उन्हें सिलेक्टेड कहते हैं, लेकिन बहरहाल ये उनके साथ हो रहा है, डेली हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी बात कर जाते हैं कि उसका रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद आता है। और आसमा जहांगीर फाउंडेशन में नवाज शरीफ के ख़िताब के हवाले से जो उन्होंने फरमाया और आसमा जहांगीर फाउंडेशन को मजबूर किया कि वो एक मुंह तोड़ किस्म का, करारा किस्म का जवाब दे, तो वो बारह उन्होंने मिल गया उसका करार कि जो फाउंडेशन है आसमा जहांगीर फाउंडेशन, उसकी जो हकूक़ इंसानी की दुनिया भर की तंजीमें हैं, उनमें खान साहब से ज़्यादा उनकी से है और उनसे ज़्यादा उन पर एतबार है उनको। और वो क्या बात हुई है वो मैं पहले भी लाग में मैंने अल-कादरी यूनिवर्सिटी में इनके खिताब का जिक्र किया था, वहाँ नवाज शरीफ का जो हवाला दिया, और उसके जवाब में जो फाउंडेशन ने किया है वो मैं थोड़ी देर में, बस 1 मिनट बाद और पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ। और फिर जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली और मौजूदा कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने जो इमरान खान का जो इन्होंने एक स्कीम थी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, उसको उन्होंने सबूताज़ कर दी है। जो आर्डिनेंस गया था उनके पास, उन्होंने मुख्तलिफ तजावीज़ दे के उसको कर दिया वापस, उनका इख्तियार है। और फिर ये बात भी कि जो पिछले दिनों बातें हो रही थी जनाब के लड़ाई है, झगड़ा है, इत्तेहादी नाराज़ हैं, तो उसको भी इसको तक़वियत मिलती है थोड़ी सी इस बात को। लेकिन इससे पहले एक अच्छी खबर भी है, और अच्छी खबर ये है कि जो जुलाई से खाली पड़ी हुई हैं 2 नशिस्तें इलेक्शन कमीशन के अरकान की, केपी से और पंजाब से, जो रिटायर हुए थे उनकी जगह वो इनकी आपस में मशावरत नहीं हो सकी थी। कुछ नाम पार्लियामेंट्री कमेटी को वज़ीर-ए-आज़म ने भेज दिए थे और कुछ नाम अपोजिशन की तरफ से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भेज दिए थे। तो मुझे खबरें चल रही हैं कि जनाब बेनतीजा ख़त्म, आइंदा बुध को इजलास होगा, यानी अगली बुध को 8 दिसंबर को, और ये वो। लेकिन मेरी इतला कुछ और है, वहाँ बहुत सारे मामला जो हैं वो आपस में तय हो गए हैं। वो मसलन पंजाब में इमरान खान साहब ने जो नाम दिए थे बतौर वज़ीर-ए-आज़म, एहसान मतलूब साहब थे, वो पंजाब पुलिस सर्विस से उनका तल्लक था। पंजाब पुलिस नहीं, पुलिस सर्विस पाकिस्तान से उनका तल्लक था, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। और राजा आमिर खान साहब हैं, वो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और फवाद चौधरी साहब के दोस्त हैं। और फिर एक ब्यूरोक्रेट हैं डॉक्टर सैयद परवेज़ अब्बास। ये 3 नाम उन्होंने पंजाब से दिए थे। और केपी से उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान, और ब्यूरोक्रेट थे साबिक़ फरीदुल्लाह खान, और एक वकील है मुज़म्मल खान, ये नाम दिए थे। शहबाज शरीफ ने तो 6 नाम डाल दिए हुए थे। उसमें तारिक इफ्तिखार अहमद सेशन जज थे, फिर रजिस्ट्रार रहे लाहौर हाई कोर्ट के, फिर जज लाहौर हाई कोर्ट के रहे, जस्टिस रिटायर्ड कर लें आप। और जवेद अनवर साहब थे, मुश्ताक अहमद जस्टिस रिटायर्ड थे, खालिद मसूद, इरफान कादर, इस तरह के नाम उन्होंने। और केपी से उन्होंने सैयद अफसर शाह, सरदार हुसैन शाह और सुहेल अल्ताफ़, ये नाम दिए हुए थे। अब मामला तय ये हो गया है इनके दरमियान, आज अंडरस्टैंडिंग ये हो गया, असूली फैसला ये हो गया है कि एक जो रिकमेंडेशन है शहबाज शरीफ की वो ले ली जाएगी, और एक रिकमेंडेशन जो है वो इमरान खान की ली जाएगी। वो जो अब इन्होंने टाइम लिया है, इसमें फ़ाइनल नाम करना है। हो सकता है पंजाब से शहबाज शरीफ के जो नामज़द करदा हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक इफ्तिखार, वो हो जाएँ, या फिर राजा साहब उनके दूसरी ग्रुप के, लेकिन चांस ये है कि ये होंगे। और दूसरी तरफ से भी केपी में भी जो इमरान खान के नामज़द करदा शख्स हैं, वो भी शायद जज ही हों, कोई साबिक़ इकरामुल्लाह खान हो सकते हैं, उनमें से ऐसे ये को मामला तय हो गया है। ये 8 दिसंबर को मेरा ख्याल है ये फाइनल हो जाएगा, ये ओके हो जाएगा। और फिर जो परवेज़ इलाही ने किया है इमरान खान के साथ, वो इन्होंने कोई, इमरान खान की ख्वाहिश थी कि जो मेयर वगैरह के इलेक्शन हैं वो डायरेक्ट बराह रास्त लोग उनका चुनाव करें।
तो वो आर्डीनेंस बनाया जनाब, आर्डीनेंस बना के मंजूरी के लिए गया परवेज़ इलाही साहब के पास, क्योंकि वो कायम मकाम गवर्नर हैं, गवर्नर साहब मुल्क से बाहर हैं। और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को ये वक्त दिया हो कि हमने करनी है भाई हल्का बंदियाँ, 30 तक अगर कोई आर्डीनेंस वगैरह लाना है तो ला के हमें दे दे, उसके मुताबिक फिर हम अपना हल्का बंदी और प्लान करेंगे इलेक्शन का, बल्दियाती इलेक्शन का। खान साहब बड़े जो ना वो काली पई है इन्होंने कि इलेक्शन करवा लीए, उन्होंने ख्याल है कि जित जाना। बहरहाल तो वो कल यानी 30 नवंबर आखिरी दिन है इनके पास, एक दिन कि वो नया आर्डीनेंस लेके जाते हैं, उसके मुताबिक फिर वो काम शुरू करे अपना इलेक्शन कमीशन। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने काम डाल दिया बीच में छोटा सा। उन्होंने जो सेक्रेटरीज ऑफ बल्दियात हैं उनको, उनसे ब्रीफिंग शरीफिंग ली, वो लेके गए हुए थे मसब्दा मसूदा। उन्होंने कहा नहीं भाई ये जो है ना ये ठीक नहीं है, एक तो जो मेयर वगैरह है ना जो उनके लिए आप रखें एजुकेशन, कोई तालीम की अहलियत रखेंगे, इतनी अहलियत होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब जैसे विलेज कौंसिल, ज़िला कौंसिल वगैरह है, इस तरह तहसील कौंसिल भी वो कहते हैं होनी चाहिए बीच में। और मेयर और चेयरमैन जो कौंसिल वगैरह हैं, तहसील कौंसिल और ज़िला कौंसिल, उनके लिए मेयर उनके लिए रखें जनाब आप काबिलियत, तलीमी काबिलियत, मैट्रिक रख लें, FA रख लें, BA रख लें। सर उन्होंने इसको कर दिया इधर उधर मामले को। इससे वो जो अपना गुस्सा है ना वो निकाल रहे हैं। खान साहब के साथ उनके तल्कात ठीक नहीं है। चौधरी शजात हुसैन की शदीद बीमार हैं, उनकी इयादत के लिए हमदा शहबाज गया, मरीम नवाज़ ने फ़ोन किया, शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया, नवाज शरीफ ने फ़ोन किया, दीगर लोग गए, लेकिन खान साहब नहीं गए। खान साहब ने अगर फ़ोन किया भी तो जो 11 तारीख वाला, 11 नवंबर वाला जो था उनका अजलास, उसके लिए तो उन्होंने सुना था ना नहीं। फिर शहबाज गिल को भेजा उन्होंने, शहबाज गिल को मिला कोई नहीं, वो हॉस्पिटल में फिर के वापस आ गया। तो फिर वो सुनने के फ़ोन पे कोई रब्ता शाब्ता हुआ शजात साहब के बेटे के साथ, इमरान खान का। बहरहाल फिर ये 17 नवंबर को ये हुए जॉइंट सेशन का इजलास हुआ। और जॉइंट सेशन के इजलास से एक दिन कबल 16 नवंबर तक TV में बैठ के कामल अली आगा साहब कह रहे थे कि जनाब हमारी कोई मूड नहीं है वोट देने का इनको। और फिर 17 तारीख को वोट दिया जाता है। वोट किसके कहने पे दिया जाता है? वो मुक़्तदा के कहने पे दिया जाता है। और मुक़्तदा ने ये इस दफ़ा ये हार्सिस मौत से सुनी बात में कह लें, आप कह रहा हूँ, उनका ये आखिरी मौका, आखिरी दफ़ा साढ़े कहने से वोट दे दो, क्योंकि EVM का मसला है। EVM का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिस पे रोला पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया मतरूक कर चुकी है इसको, इस सिस्टम को, निज़ाम को। लेकिन ये चाहते हैं वो EVM मुक़्तदरा जो उनका हक़ हुक्मरानी है, वो अपनी मर्ज़ी से नताइज जो भी करना चाहते हैं वो करें, शरय या जो भी करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आखिरी दफ़ा वाली बात, ये तारक बशीर चीमा से उन्होंने पूछा था, बाप के 2 सेंटर्स ने, नाम रहने दें, तो उन्होंने पूछा था जनाब कल तक तो आप कह रहे थे कि जनाब इतने इख्तलाफात हैं, हमने आना ही नहीं, तो आज आप फिर आ गए हैं और इसमें कर दिया है, वोट भी दे रहे हैं। तो उन्होंने जनाब उन्होंने हमें कहा कि आखिरी दफ़ा, आखिरी मौका। अब देखें ये आखिरी मौका है, जैसे आगे भी बात चलती है या क्या होता है क्या नहीं होता, ये इस तरह के मामला कुछ बन गए हुए हैं। और चौधरी शजात हुसैन की जो इयादत ना करना जो ना, वो उन लोगों को जो चौधरी ख़ानदान है उनको ये दुखता है। और ख़ान साहब को पता नहीं वो किसने मना किया होगा या क्या मसला हो गया होगा वो। और फिर एक ऑडियो वीडियो का बड़ा रोला है, रोज़ाना एक ऑडियो आ जाती है, एक वीडियो आ जाती है, इनको दे तला के जनाब एक तो वीडियो मिल जाती है जनाब, वो जो कहते हैं कि वो तो इंजीनियर एक सोचे समझे मनसूबे के तहत खुद साख्ता किस्म की वीडियो है, ना पीपल्स पार्टी वाले उसको कह रहे हैं ना नून लीग वाले कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं अब लगा रहे हैं। दोनों ये कह रहे हैं कि यार ये किसी तीसरी दी हरकत था, जैसा मैंने कहा था कि तीसरी दी हरकत था, कोई इन्होंने बदनाम करने 2,000 के वोट जड़े मिलते रहे। और फिर मरियम की एक ऑडियो आ गई थी कि जनाब वो इश्तिहारों वाली बात, उनका हाँ मेरी है, उस पर सेनेट की जो कमेटी बराए इतलात है उसने जनाब इंक्वायरी शुरू कर दी और पता नहीं क्या क्या कर दी है।
और दूसरी तरफ जो साकिब निसार साहब वाली ऑडियो थी उस पर उन्होंने शुरू कर दिया, जो जवेद लतीफ़ साहब वाली कमेटी है कौमी असम्बली की इतलात की, उन्होंने उस पर उनको बुलाया हुआ 6 दिसंबर को शायद कि आए भी आके बताएं खान साहब ये क्या मसला है और क्या नहीं मसला, मियाँ साकिब निसार साहब आके बताएं ये क्या मसला क्या नहीं है वगैरह वगैरह। अब एक और ऑडियो शहबाज गिल साहब ने ट्वीट की हुई है, मरियम कह रही है किसी को, उसमें बात कर रही है कि जनाब वो इस तरह जियो वाले चला रहे थे कुछ, फिर मैंने शकील रहमान मीर शकील रहमान से बात की, डायरेक्ट शकील रहमान साहब से बात की कि आप बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, उनका वर्शन भी चला रहे हैं, वो बगैर तस्दीक के इमरान खान ने झूठ बोला और फिर झूठ पर झूठ बोला और एक झूठ में 10 झूठ मिला के बोले, तो ये आप ठीक नहीं कर रहे। और फिर उन्होंने कहा जी मैंने मियां आमर से ही बात की, उन्होंने कहा जी मैं देखता हूँ उनको कैसे मैं ठीक करता हूँ, तो फिर हमने इसको झूठा साबित कर दिया। ये इस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, हमने इसको झूठा साबित कर दिया वगैरह वगैरह ये वो। इस पर वो ये तासर दे रहे हैं कि जनाब देखें असरअंदाज होते हैं मीडिया पर, आज़ादी इज़हार राय पे जो है कतगन है, ये पाबंदी है, उस वक्त ये इक़्तिदार में थे और ऐसे कर रहे थे ये कर रहे थे वो। भाई किस सहाफ़ती आज़ादी की बात कर रहे हैं आप? ये वो मीडिया है जो मलिक रियाज की खबर नहीं चला सकता। बरतानिया वालों ने जो उनको कहा है कि चलो दौड़ो, किसने कितने कितने जो आपके अखबारों में खबर छपी है और कितने जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने बाकायदा ये खबर दिखाई है। वो बादशाह कर रहा है अपनी तरफ से, लेकिन उनको ठीक है। और रोज़ाना DGPR PID से एडवाइसेस आती हैं कि यार इन्हों जड़ा ना आसमान बुजदार प्लीज़ 3 कॉलम फ्रंट से ला देना। मैं नहीं शायद हूँ यार इन बातों का। और ISPR से तस्वीरें बदल दी जाती हैं, वो मैंने जिक्र किया हुआ है कि इशफाक कियानी और वो यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म आमने सामने खड़े हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी के हाथ में कप है, तो वो जनाब आ जाता है कि ये तस्वीर नहीं लगानी, हम कप डिलीट करके दोबारा भेज रहे हैं। वो ऐसे लग रहे हैं जैसे आपस में खड़े होकर बराबर की सतह बात कर रहे हो, जब उनके हाथ में कप था वज़ीर आज़म के, तो उस वक्त लग रहा था बास और मतहत खड़े हैं। वो ये तो हाल है यहाँ पे। कितनी खबरें कहाँ कब कब म्यूट हो जाता है चैनल, किसी जनरल का नाम आ जाए, कोई ऑब्जेक्शन आ जाए, उस पर एतराज़ आ जाए कोई उसकी ज़ात पे, तो यहाँ तो नाम नहीं चलते थे। किस आज़ादी सहाफ़त के आपके दौर की बात कर रहा हूँ, खान साहब के दौर की। खान साहब के दौर में ये हो रहा है। बहुत सारे नाम जो है वे पैमरा जो है एक एडवाइस जारी कर देती है, बल्कि हुक्म जारी कर देती है कि जब फ़लाँ को आपने नहीं दिखाना, वो नहीं दिखाते। वो बहाना किया कि वो अदालती मफरूर है, अदालती मफरूरों को नहीं दिखाया जा सकता। पता नहीं कहाँ से कानून जो है कहाँ है भी या नहीं है ये, अब उसको लेके वो बैठे हो। लेकिन वो ज़्यादा चली नहीं। वो जो है ना इनकी ये मरियम वाली जो दूसरी वीडियो है जिसमें वो जिसमें वो कह रही है कि मैंने मीर शकील रहमान साहब से बात की, आमिर महमूद, वो ज़्यादा कोई ऐसा आया नहीं उस पर ना। वो कुछ सहाफ़ी हैं जो समझते हैं कि जनाब ये हम जो हैं वो आज़ादी इज़हार राय के बहुत बड़े चैम्पियन हैं और मरियम ने उस पर जो है वो धक्का मारा है या क्या किया है, जो भी किया होगा। लेकिन जो आज़ादी सहाफ़त की बात है जहाँ जो है वो मुझे ही पता है, आपको ही पता है, कितनी खबरें ऐसी हैं जो नहीं लगती और किसी के कहने पे नहीं लगती। मुल्क रियाज की 2 दिन पुरानी बात है, 26 तारीख की जजमेंट है बरतानवी अदालत की। कितने अखबारों में छपी है, आपने पढ़ी है, वेबसाइट में किसी ने थोड़ी थोड़ी चला दी होगी, लेकिन उसमें भी वो वाली तफसीलात नहीं, डांस चांस चला देते हैं कभी। बहरहाल ये तो यार हमेशा होता है। अगर कोई प्रेस रिलीज भी हमें आती है तो फ़ोन करके कहते हैं सर ज़रा इसको अच्छे तरीके से लगा देना, फ़लाँ कर देना, ये कर देना, वो कर देना। अगर वो मरियम ने अपना वो मौक़िफ़ बयान कर दिया उनसे कह के, तो बहरहाल अगर ये गलत है तो गलत है। लेकिन ये आज़ादी इज़हार राय जो आज़ादी जूदी की बात आप कर रहे हैं ना, उस तरह की आज़ादी जूदी यहाँ है नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी दूसरा, इमरान खान साहब अल-कादर यूनिवर्सिटी में खिताब फरमाया। यार ये वैसे खान साहब बहुत कुछ हैं, मैं हैरान हूँ एक बंदे के अंदर क्या क्या है। रूहानी शख्सियत ये है, मजहबी शख्सियत ये है, तारीख़ दान ये हैं, जोग्राफिया दान ये हैं, नफ्सियात दान ये हैं,
और हुक्मरान तो हैं ही, खिलाड़ी भी हैं। वो कहते हैं मैं डबल PhD हूँ इसमें खेलों में। और फिर वो इसके अलावा मॉडलिंग भी ज़ाहिर करते रहे हैं, वो मशरूब बेचते रहे हैं टीवी पे। तो ये बड़ी खूबियाँ हैं, बहुत कुछ हैं। वो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, जो हर पासे लत लड़ाई फिर दो, किसी काम कोई काम भी नहीं होता होंगे इन्हों। खान साहब तो कोई इंज दे ने अलकादर यूनिवर्सिटी में खिताब फरमाते हुए कह दिया जनाब कि यहाँ करप्शन को करप्शन समझा ही नहीं जाता। नवाज शरीफ को मेहमान खुसूसी के तौर पे बुला लिया, वहाँ जज भी थे, ये भी था, वो भी था। ये पहले भी 1000 दफ़ा ये बात कर चुके हैं। और इस पे जो उन्होंने क्लास ली है आसमा जहांगीर फाउंडेशन ने, उन्होंने कहा जनाब पहले भी हम बुलाते रहे हैं, ये कोई नवी गल नहीं हैगी भाई जी, तुम एम ही आ गए हो। जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी शीरी मज़ारी आई थी, बिलावल भुट्टो साहब आए थे, तो इसमें अब ज़ाहिर है हमने दोनों तमाम लोगों का नुक्ता नज़र रखना है। वो 27 किस्म के वो कहते हैं इनवानात के तहत सेमिनार थे इस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने खान साहब को कहा है कि खान साहब 180 ममालिक है दुनिया में, और अजहार आज़ादी राय के हवाले से पाकिस्तान का 145वां नंबर है, आप बात क्या कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात वो ये कहते हैं कि वो उनका किसी जगह खिताब करवाना इमरान खान का, ठीक है आपने टीवी में पाबंदी लगाई हुई है, यहाँ पाबंदी लगाई हुई है, वो किसी कानून में मना नहीं है। कोई कानूनी ममानत है तो बता दें, कोई कानूनी ममानत नहीं है। और बाकी जो उन्होंने कहा है कि उनकी तकरीर के दौरान ब्लैकआउट करने के लिए इंटरनेट केबल्स को गैर फाल करने का अमल शर्मनाक है। खान साहब वो तारा कटियाँ गई इसने यार नवाज शरीफ के खिताब के दौरान, और फिर वो उसका भी जिक्र किया उन्होंने, वही कि पाबंदी लगा दी हुई उनके ऊपर, अपने साकदार के ऊपर। और परवेज़ मुशर्रफ के इंटरव्यू चलते रहे। परवेज़ मुशर्रफ भी तो मुफ्रूर भगौड़ा ही था ना, उसके इंटरव्यू पे कोई पाबंदी नहीं, इनके इंटरव्यू पे पाबंदी है। ये आसमा जहांगीर फाउंडेशन वालों ने बताया, उनके खान साहब जान दिया करो, एवं ना मारिया करो, ठीक है ना, ये जी तुम तनकीद शनकीद कर रहे हो, असी इन्हू रद्द कर दें। अब खान साहब को शायद गुस्सा ये है कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया। भाई वो कहते हैं कि हमने माकूल लोगों को बुलाया था, जो विजनरी लोग हैं उस मौजू की हद पर, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं, मास्टर्स जो हैं उनको हमने बुलाया था। तो खान वैसे भी अपोजिशन वालों को बुलाते हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी को वज़ीर आज़म कभी भी नहीं आता वहाँ। ये जो हुकूक हैं, आइनी हुकूक, उनके हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं, उसी के हवाले से वो लोग खिताब करते हैं। तो उन्होंने खान साहब को अच्छी खासी जो है ना वो झाड़ बुला दी है। और ख़ान साहब जो है वो रियासत मदीना बनाने के चक्करों में पता नहीं किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक सी खबर में देख रहा था यार, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ऐसे ही हो रहा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह माफ़ करे मुझे, कि इंतहा पसंदी किसी हद तक, ये वो KP में कोई ज़हनी मज़ूर सा शख्स था, उसने कोई तहीन मज़हब में पकड़ लिया। वो कहते हैं जनाब इन्होंने कोई तहीन की है किसी चीज़ की, कुरान मजीद की, तो वो पुलिस वाले लेकर जनाब वो एक मुआब इकट्ठा हो गया, हजूम उनका जनाब हमें दे दें ये बंदा, तो हमने इसकी ज़रा फेंटी शेंटी लगानी। तो वो बचाने बचूने के चक्करों में पड़ गए, तो उन्होंने थाने को आग लगा दी। और इंडिया में 6 दिसंबर को क्रिश्चियन जो हैं उनकी कोई जन्मभूमि उन्होंने ढूंढ ली है। वहाँ पहले वो जो राम मंदिर बन रहा है, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी, वहाँ राम पैदा हुए थे। अब उन्होंने कोई जगह और ढूंढ रही है, यूपी में रियासत में कोई मिथरा ईदगाह है कि वहाँ जनाब उनके कृष्ण पैदा हुए थे, तो वो भी उसको जनाब हमने अब देना है गिरा और वहाँ बना देना मंदिर। और वहाँ पकड़े गए 6 दिसंबर को जनाब गंगा जल से धोया जाएगा उसको ईदगाह को, और वहाँ पर मूर्ति रख दी जाएगी राम कृष्ण वो कृष्ण साहब की। और फिर बाबरी मस्जिद भी 6 दिसंबर को ही हुआ था 1992 को। ये दोनों तरफ इंतहा पसंदी जो है, ये आम लोगों को पता नहीं कब सुख मिलेगा। भारत में तो खैर बहुत ही बुरा हाल है, जो वहाँ इंतहा पसंद हिंदू हैं। अब उनकी जो हिंदू महासभा है उसने कहा है कि जनाब 6 दिसंबर में से आ रहे हैं। वो एक आध को बंदा पकड़ा भी गया है किसी तंजीम का, पुलिस ने पकड़ भी लिया, दफ़ा 144 भी लग गई है, लेकिन वो 2-3 जगह उन्होंने ढूंढ ली हुई हैं कि जनाब ये मुसलमानों की तारीखी ईदगाह है, वो औरंगज़ेब के दौर में कोई बनी थी,
वो औरंगज़ेब के नाम से वैसे वहाँ जो हिंदू इंतहा पसंद हैं उनको चिढ़ है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। और दूसरा, उन्होंने वो कोई बनारस की किसी मस्जिद को भी उन्होंने निशाने पर रखा हुआ है। तो बहरहाल जिसमें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शऊर जो है वो पैदा होता जाएगा। तो ये पाकिस्तान में तो यार ये कवानीन तहीन मज़हब के ना मौजूद हैं, कानून को अपना रास्ता बनाने दें। लेकिन मसला पता क्या होता है, यहाँ अदालतों पे लोगों को एतबार नहीं। फिर इस वजह से लोग समझते हैं कि जनाब हम ही मुनसिफ हैं, हम ही मौका पर सजा देंगे। कानून में ज़रा मौसर अंदाज अगर नाफज किया जाए फिर मेरा ख्याल है, और लोगों का एतमाद निज़ाम पर जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे वैसे वैसे ये मामला, जो मेरा ख्याल है कि कमी आएगी इसमें। जैसे जैसे कानून को समझने का शऊर और कानून पर अमल करने का शऊर जैसे जैसे पैदा होएगा तो इंशाल्लाह मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।